लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई है। लापरवाही सिंचाई विभाग की पोल भी खोलती हुई नजर की चैनल के माध्यम से आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की समस्त प्रदेशवासियों व देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तालाब ओब्लिक बांध के लिए प्रशासन द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कॉरपोरेट जगत को यहां जमीनें अलॉट करने के लिए भ्रष्टाचार फैलाकर इसका फैलाव क्षेत्र बिना किसी गजट नोटिफिकेशन के, बिना किसी मुआवजे की घोषणा के बढ़ाया जा रहा है और हम किसानों को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल प्रशासन फेल है और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 4-5 साल से इस जहरीले पानी की वजह से, जो कि दरवेवती नदी के प्राकृतिक प्रवाह को रोककर जबरन मोड़कर हमारे शुद्ध गंगा जैसे पवित्र जल में अशुद्ध प्रदूषित जहरीला पानी मिलाकर इसे प्रदूषित करने से जल में रहने वाला जीव मछली 4-5 साल से मर रही है, जिसमें प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है और हमें तंग कर रहा है। यही कहना है मेरा इस विषय। इस बारे में हमने कई बार प्रशासन को अवगत कराया है, कई बार हमने इसमें सीएम पोर्टल पे भी शिकायत करी है, हाई कोर्ट में भी हमने इसमें PIL लगाया हुआ है पहले से, पर सिंचाई विभाग द्वारा इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिंचाई विभाग को बार बार मेरे स्वयं द्वारा भी कई बार अवगत कराया गया कि साहब कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर गंदा पानी लाया जा है, जिससे कि खेती हो रही है, मछली पालन हो रहा है और ये एक रियासतकालीन तालाब था। इस तालाब को बनाया गया था नेवटा और आसपास के गांवों में पानी की सप्लाई के लिए, लोगों के पानी पीने के लिए, मवेशियों के पानी पीने के लिए। इसमें साफ पानी हुआ करता था। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, मैंने ये देखा है। आज इतने सालों से हम इसमें साफ पानी हुआ करता था, पर पिछले 5-7 साल से कुछ लोगों द्वारा एक निजी स्वार्थ मान लो, कुछ भी मान लो, उसके द्वारा इसमें दरवेवती और सांगानेर के आसपास का जो गंदा पानी है, जो किसी भी तरह का प्रदूषित पानी हो, मुख्यतः वो सीवरेज का पानी है, जो कि सीवरेज का पानी दरवेवती में आता है। दरवेवती से इन लोगों ने जो गुल्लर बांध का वेस्ट वेयर है, उस पे कट्टे लगा के, उस पे किसी और तरह का अवरोध डाल के ये लगातार उसमें पानी ला रहे हैं। उसको मैं लगातार हटवा भी रहा हूँ। मैं स्वयं के द्वारा हटवाया गया है, मेरे स्वयं के द्वारा उसमें सीएम पोर्टल पे बार बार शिकायत की गई है। वो मेरे पास उपलब्ध है, आप कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। उसकी फोटोज भी मेरे पास हैं और वो भी यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं, वो अपने कुछ उनके निजी स्वार्थ है जिसके लिए वो कर रहे हैं। तो इसका जो निर्माण या जो भी ये बना गया था, ये तालाब शुद्ध पेयजल के लिए और बचे हुए पानी से खेती करने के लिए, आसपास के जो भी खेत हैं, किसान हैं, उनके लिए बनाया गया था। आज इसका कोई औचित्य नहीं रह गया। ना इससे पानी पीना तो दूर की बात, खेती भी नहीं हो सकती। खेती क्या होगी? अगर आप देखोगे तो इतनी मछलियां मरी पड़ी है। आपने देखा है वीडियो में, आपने देखा है बड़े बड़े जो पेड़ थे इसमें, खेतों में जो पेड़ थे वो सूख गए हैं। इस गंदे पानी की वजह से वो पिके हैं, इस पानी की वजह से मछलियां मर रही है, इस गंदे पानी की वजह से मवेशी मर रहे हैं। आपको कई जगह अगर आप मेरे साथ चलोगे पीछे की तरफ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत से मवेशी इसमें मरे पड़े हैं। तो ये पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। आप अभी खुद भी आप देखो, फील करो, यहाँ पर अपन खड़े नहीं रह सकते, बदबू आ रही है। तो इसका प्रशासन से हमारे और सबकी डिमांड है, ये मेरी कोई ऐसा नहीं है कि हमारी कोई डिमांड है या मेरी कोई डिमांड है, कि इसको पूरी तरह से एक बार खाली करके और इसका जो ये इसका सफाई करा के और फिर इसमें शुद्ध पानी लाया जाए। शुद्ध पानी आता है तो यहाँ लोग पानी पी भी सकेंगे, इसमें मछली पालन भी हो पाएगा, इससे खेती भी हो पाएगी। आज जो इस पानी में जो मछली है, वो जो बिक्री है, उसका मछली पालन हो रहा है, वो जो लोग खा रहे हैं उनके स्वास्थ्य पे आप देखिए कितना बुरा असर पड़ रहा होगा। इससे जो खेती हो रही है, उसकी जो वो सब्जियां हो रही है, जो उत्पादन हो रहा है, उनसे हमारी आने वाली पीढ़ी पे और हमारे पे खुद पे क्या असर पड़ने वाला है, वो आप खुद देखिए। प्रशासन मौन है। हमने खुद ने इसकी पानी की जांच करवाई और पोल्यूशन डिपार्टमेंट को, सिंचाई विभाग को भिजवाई, पर वो इस बात को ही मानने को तैयार नहीं है कि इसमें इतना गंदा पानी है जो कि जहरीला है। इसमें पानी में ऑक्सीजन की मात्रा शून्य है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए मछलियां मर रही है। और जब आप देखिए कि अगर पानी की मात्रा, इसमें पानी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा शून्य है और इस तरह से मछलियां मर रही है, और इस पानी से अगर खेती होती है और ये सब पीने के लोग पशु पी रहे हैं इससे, उसका जो दूध हम काम में ले रहे हैं, तो हम सबके स्वास्थ्य पे कितना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, कितनी बीमारियां यहाँ पर फैल रही है और फैलने वाली है। कई लोगों के यहाँ कैंसर डिटेक्ट हुआ है, कई लोगों के कैंसर होना भी चालू हो गया है।
तो ये हमारे आसपास के गांवों का भविष्य का सवाल है कि इसको कैसे भी कैसे सफाई करवाए, प्रशासन सफाई करवा के इसमें साफ पानी लाएं और ये इसका पानी बंद करें। इसमें ट्रीटेड वाटर भी नहीं डाल सकते क्योंकि ये शुद्ध पानी का पीने के लिए बनाया हुआ था, तो इसकी जो उपयोगिता है वही बनाए रखे जो कालांतर में थी। मेरा यही कहना है। धन्यवाद। बिल्कुल साहब, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पे प्रशासन पता नहीं क्यों सो रहा है। एक बार उनको वहाँ ऑफिसों से एसी से उठ के यहाँ आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि यहाँ कितनी बेकाबू और कितनी बदतर हालत हो रही है। यहाँ आसपास के सभी लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कैंसर जैसी नेवता के अंदर सैकड़ों लोगों की ये बीमारियां हो रही है। उसका कारण क्या है? ये प्रदूषित जल। एक पूर्वजों के समय में एक शाही तालाब हुआ करता था, उस तालाब को जलदाय विभाग ने और राजस्थान सरकार ने, जल संसाधन विभाग ने एक बांध बना दिया और बांध में पानी प्राकृतिक सोर्स से जो आने वाला था, उस प्राकृतिक सोर्स के पानी को, स्वच्छ जल को इन्होंने एक गटर का और एक गंदा केमिकल वाला फैक्ट्रियों का पानी इधर मोड़ के इसको फिल किया जा रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है, जैसे हमारे भाई लोगों ने कहा। इसके अलावा यहाँ की जो किसान भाइयों की जमीनें हैं, यहाँ की जो कॉलोनियां हैं, वो भी इससे प्रभावित हुई है। यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने 2 लाइनें खींची है। इस 55 बीघा के तालाब को इन्होंने तकरीबन 1900 बीघा जमीन में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे रह रहे गरीब किसानों के मकान तोड़े जा रहे हैं, बाउंड्रियों को तोड़ी जा रही है। इवन जेडीए पट्टे के मकानों के ऊपर भी आज इन्होंने नोटिस दिए हैं। आज की तारीख में जिन किसानों की रिंग रोड में जमीन गई थी, जिनको मुआवजे में राजस्थान सरकार ने आरक्षण पत्र दिए थे, पट्टे दिए थे, वो भी आज डूब क्षेत्र में इन्होंने अंकित किए हैं, चिन्हित किए हैं। तो हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे साहब, आप कोई गजट नोटिफिकेशन निकालिए। आपको अगर जमीनें आवाप्त करनी है तो एक रीतिवाइज जो कानूनी प्रक्रिया है वो निभाइए। और यहाँ पे जो दूषित और गंदा पानी आप लोग लाके भर रहे हैं, उसको प्लीज यहाँ एक बार आके देखिए। यहाँ लोगों के स्वास्थ्य पे, यहाँ के पशु पक्षी, वातावरण पे कितना दुष्परिणाम मिल रहा है, ये आप लोगों के सामने है। लगभग कितनी मछलियां अंदाजन यहाँ पर अब तक? सर, गिनती नहीं की जा सकती। जिस हिसाब से आज आपने यहाँ देखा है, लाखों की संख्या में नेवता तालाब में आज की तारीख में मछलियां मरी पड़ी है और चारों तरफ बहुत गंदी बदबू फैल रही है और इससे लोगों के श्वास लेने में भी तकलीफ हो रही है। मछलियां मरी पड़ी है, पेड़ सूख गए हैं, पूरे के पूरे बड़े पेड़ जो कि सालों 10-10, 20-20 साल पुराने पेड़ थे, वो सूख गए हैं। पूरा का पूरा एक इसके पास में जंगल है। वर्ल्ड सेंचुरी यहाँ पे बन रही है जिसमें करोड़ों रुपए का बजट सरकार ने पास किया है। अब आप बताइए कि ऐसे गंदे पानी के पास में सरकार वर्ल्ड सेंचुरी बना रही है, वो बर्ड्स भी कैसे जी पाएंगे, पक्षी कैसे जी पाएंगे? वो यही पानी पिएंगे, ये पानी पिएंगे तो वो भी मरेंगे। तो इन सब चीजों का कोई औचित्य नहीं है जब तक इसकी सफाई नहीं की जाती है, जब तक इसमें शुद्ध पानी नहीं लाया जाता है। ना तो वर्ल्ड सेंचुरी का कोई मतलब है। दूसरा, यहाँ पर महात्मा गांधी वन विहार बना रहे हैं, तो उसका भी कोई औचित्य नहीं है। लोग यहाँ सांस ही नहीं ले पाते, तो कैसे कोई वन विहार करेगा? तो इसमें मेन जो बात है वो है, इसमें पूरी तरह से षड्यंत्र पूर्वक, जिसमें सिंचाई विभाग के अधिकारी JN भी मिले हुए हैं, जिनको हमने बार बार अवगत कराया है। इसमें गंदा पानी लाया जा रहा है और ये इसको पूरी तरह से गंदा कर दिया गया है, जहरीला कर दिया गया है। आज इसकी स्थिति यह है कि पीना, खेती करना, मछली पालन करना तो बहुत दूर की बात है, हम यहाँ खड़े तक नहीं रह सकते। तो सरकार से हमारा निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोग ये सरकार से निवेदन कर रहे हैं। ये CM साहब के विधानसभा क्षेत्र के पास का तालाब है, ठीक है। आप अगर हम केवल इतना सा निवेदन कर रहे हैं कि इसको पानी को एक बार आप पूरी तरह खाली करवाएं, खाली करवा के इसमें शुद्ध पानी लाएं, साफ पानी लाएं, नेचुरल पानी आने दें। और इसमें जो ये इसका जो फीडर है, नहर है जिसमें इसमें पानी आता है, उसके साफ आदेश हैं, कोर्ट के आदेश हैं और इसमें आदेश है कि इसमें 3 महीने पानी आ सकता है, 15 जून से 15 सितंबर तक, जो कि बारिश का पानी होता है। उसी के लिए ये बनाया गया था। बारिश का पानी आएगा तो ये पीने लायक रहेगा, तो ये खेती करने लायक रहेगा, तो ये मछली पालन करने लायक रहेगा। अन्यथा तो इसका कोई औचित्य नहीं है। ये केवल बीमारी का अड्डा बन गया हमारा ये तालाब। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ के सभी ग्रामवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गंदे पानी को रोकें, इसकी सफाई करवाएं और इसकी जो मछलियां मर गई है उनकी सफाई करवाएं और इसको एक बार खाली करा के इसको केमिकल से मुक्त करवाएं,
ताकि ये पानी जो जमीन में जा रहा है उससे आसपास की बोरिंगों की भी स्थिति ये हो गई है कि उनमें लाल पानी आ रहा है, किसी में गंदा पानी आ रहा है, पानी में बदबू आने लग गई है। तो ये सीवरेज मेन कारण है। इसमें जो मुख्यतः जो कारण है इसका पानी का गंदा होने का, वो सीवरेज का है। जो सीवरेज का पानी यहाँ आ रहा है वो इसमें मुख्य कारण है। तो आज दूसरा अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा आगे जाएंगे तो पूरे के पूरे पेड़ सूखे हुए दिखेंगे आपको। पूरे पेड़ सूख गए, बड़े बड़े पेड़ सूख गए। तो हमारा निवेदन आपसे है कि इसका कैसे भी इसका जो गंदा पानी की आवक है इसमें उसको रोका जाए। इसकी मूल समस्या गंदा पानी है, वो अगर रुक जाता है तो ये समस्या का समाधान हो जाता है। जब हम